नमस्कार, चैनल रन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक को लेके। लोगों की बात करें तो जिस तरीके से पैनिक अटैक्स जो है उन्हें आते हैं, इसके पीछे का सिम्टम्स यानी कि हार्ट अटैक आने के पहले सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं उसको लेके हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नजमा साकिब मौजूद हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हार्ट अटैक की बात करें तो लोगों को पैनिक अटैक्स जो है वो आते हैं, लेकिन इससे पहले अटैक से पहले सिम्टम्स क्या कुछ रहते हैं जिससे लोगों को पता चले कि वो हार्ट अटैक है? तो मैम दो एंटिटीज है जो आपने पैनिक अटैक का मेंशन किया, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंटिटी। पैनिक अटैक्स जो हैं ये ज़्यादातर कॉमन फीमेल्स में होते हैं। विमेन आर मोर प्रेडिस्पोज टू पैनिक अटैक्स। उसके अंदर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, वो ट्रिगर कर जाए तो एक बड़ी वेग सी कंप्लेंट्स होती हैं। मोस्टली दे प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो कोई हार्ट अटैक का अलार्मिंग सिम्टम वैसा कुछ नहीं होता है। जो यंग फीमेल्स आ रही हों, तेज सांस ले रहे यंग लड़के आ रहे हों, बिकॉज ऑफ इमोशनल स्ट्रेस वो वैसे बिहेव करते हैं, या कोई प्रिडिस्पोज होता है कि उसके अंदर इमोशनल एंग्जाइटी कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं। तो रही बात हार्ट अटैक की, हार्ट अटैक इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन जिसके पहले के सिम्टम्स जो हैं बहुत कॉमन हैं, बहुत लोगों को पता भी है, तमाम लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है चेस्ट पे पेन होना। चेस्ट के पेन का किस तरह का पेन है वो बहुत जानना ज़रूरी है। सो पेन की ड्यूरेशन, पेन की लोकलाइजेशन, पेन की रेडिएशन, ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर इसको हम अच्छे से एजुकेट करें अपनी पॉपुलेशन को तो लोगों को पता लग जाएगा कि हार्ट का जो पेन हो रहा है वेदर दिस इज़ द पेन जो अटैक से पहले आ रहा है। तो अगर आपकी छाती में ऐसा दर्द लग रहा है जैसे कि छाती को किसी ने स्क्वीज़ कर लिया, छाती को किसी ने दबा दिया, या कोई मरीज़ ऐसा लगे कि मेरी छाती पे एक भारा सा पत्थर रख दिया गया है और मेरी छाती कोई दबा रहा है, और ये स्क्वीजिंग पंचिंग पेन है जो कि चलने पर बढ़े, द मोमेंट पेशेंट वॉक्स उसका पेन जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाए और ये पेन रेडिएट होना शुरू हो जाए टुवर्ड्स योर जॉ, टुवर्ड्स योर आर्म, बाजू की तरफ आना शुरू हो जाए और ये पेन पीछे की तरफ भी जाए, फैलाव में हो, डिफ्यूज सा पेन हो और रेडिएट भी हो रहा है और बढ़ता जा रहा है कुछ टाइम के साथ। तो जब भी, और पसीने साथ में आ रहे हैं, सांस फूल रहा है, तो इन सिम्टम्स को कभी भी आपने इग्नोर नहीं करना है। और जो पहली सिंपल बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो ये बताएगी कि वेदर ये हार्ट अटैक है या कुछ और है, तो वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो कि बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, हर जगह होती है, उसको हम ईसीजी कहते हैं। अगर आम आदमी की ज़ुबान में बात करें, दिल की रील जिसे कहा जाता है, जो अक्सर यहाँ हमारे गाँव देहात से भी लोग आते हैं, जिसको ईसीजी कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो आपको बताता है कि वेदर ये हार्ट अटैक है या नहीं है। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बड़े सारे लोग जब डिजीज़ इवॉल्व हो रही होती है तो इनिशियल ईसीजी नॉर्मल हो सकता है, तो हम कहीं क्लिनिक्स पे चले जाते हैं और एक पहला ईसीजी नॉर्मल देख के वी जंप टू द कंक्लूजन कि नहीं एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और फिर पेशेंट को अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि पेन किलर दे दिया गया, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर आपने हार्ट अटैक के मरीज़ को पेन किलर दे दिया, ये बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। तो मेरा अपने जो पेरिफेरी में फिजिशियंस हैं उन सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है कि ये हार्ट अटैक भी हो सकता है बट इनिशियल ईसीजीज आर नॉर्मल, स्पेशली एनसेट्स जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब पेन किलर्स होते हैं, उनको अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि जो अटैक का जोन होता है एरिया का, जहाँ पे वो अटैक इवॉल्व हो रहा है, जिस एरिया में, ये जो पेन किलर्स हैं ये उस एरिया को फर्दर वीकन कर सकते हैं, उसमें एन्यूरिज्म बन सकता है, वो रप्चर हो सकता है, जिससे हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी पर्सन को, फैमिली मेम्बर के किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है तो उस वक्त वो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, तो उस टाइम पे मतलब क्या कुछ इलाज जो है वो करना चाहिए? देखिए, हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है कि आप अगर एक ऐसे सेटअप में ना जाएं वक्ती तौर पे, वक्त पे, जहाँ पे आपको जो है कार्डियक ट्रीटमेंट मिल सके, जहाँ पे कैथ लैब हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जान भी जा सकती है। तो घर पे ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आप अपने से कर सकते हैं। वाई? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, पहले तो बीमारी को पहचानना है। आप खुद कैसे डिसाइड करेंगे ये हार्ट अटैक है या कुछ और है? तो अगर हार्ट अटैक है, एस्टेब्लिश हो गया, तो हम एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं जिसे इकोस्प्रिन कहते हैं, क्लोपिवास कहते हैं, स्टैटिन्स जिनको हम एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, ये मेडिकेशंस पेशेंट को देते हैं। आइडियली अगर आपको पता लग गया ये हार्ट अटैक है, इकोस्प्रिन च्यूएबल टैबलेट आती है, उसको चबा लेना चाहिए। वो एंटी प्लेटलेट है, वो जहाँ पे हार्ट अटैक में जो आर्टरी में प्लाक इरप्ट हो गया है उस पे प्लेटलेट्स को जमा होने से रोकती है, जिससे आर्टरी के अंदर फ्लो रेस्टोर हो जाता है। तो हार्ट अटैक बेसिकली होता क्या है? जब आपकी आर्टरी के अंदर प्लाक, कोलेस्ट्रॉल जो जमा हो रहा था वो रप्चर हो जाए और वहाँ पे आके प्लेटलेट्स जमा हो जाएं और वो टोटल फ्लो को रोक ले, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये जो ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस होती हैं ये वहाँ पे प्लेटलेट्स के एक्युमुलेशन को रोक लेती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और वहाँ पे थोड़ा बहुत आपका फ्लो रेस्टोर कर लेता है। बट हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट जो होता है, आइडियली अगर आपके शहर में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि हमारा सेटअप है या बाकी हॉस्पिटल्स हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपकी एंजियोग्राफी करके आर्टरी को
खोला जा सकता है तो आपको सबसे पहले वहीं जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक में टाइम इज़ एवरीथिंग। अगर समय पर रहते आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, आपका ट्रीटमेंट मिल गया, तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपकी जान बच सकती है। वरना आपको मालूम है आए दिन लोगों की जान जाती रहती है, जवान हो बुज़ुर्ग हो, और जान जाती रहती है। वाहिद इसका सलूशन यही है, वक्त पे इसका डायग्नोसिस होना, राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट, दैट विल सेव द लाइव्स। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी। छोटे बच्चों में आजकल देखा गया है कि हार्ट में होल की बात करें, सुराख की बात करें, तो सुराख जो है वो देखे जाते हैं। तो इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर सेफ्टी जो है वो महिलाओं ने नहीं ली होती है, या फिर कुछ और रीज़न है इसके पीछे? प्रिडोमिनेंटली जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। ऐसी कोई प्रिकॉशंस जो हैं फीमेल्स ने, पहले कुछ ऐसे ड्रग्स थे जो औरतें लेती थीं जिससे कि कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जब उनका पता नहीं था कि इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट क्या। स्पेशली कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास फीमेल्स जाती हैं फॉर रैश, एक्ने, उसके लिए उनको आइसोरेटिनॉइड्स कभी कभार दिए जाते हैं। सो वो दवाइयाँ जो हैं बच्चे के लिए, फीटस के लिए टॉक्सिक होती हैं, जो माँ के पेट में जो है बच्चा पल रहा होता है। लेकिन आजकल अवेयरनेस इतनी है कि इस तरह की दवाइयाँ कोई भी इस्तेमाल नहीं करता है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फीटस के लिए हार्मफुल हों। बट स्टिल इनका कंट्रीब्यूशन है, बट बड़ा मिनिमल है। लेकिन प्रेडोमिनेंटली जो हार्ट के अंदर होल होना, ये सब जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं मोस्टली। कभी कभार प्रीमेच्योर प्रेगनेंसीज होती हैं। माँ के पेट में बच्चे के दिल में होल होना इंपॉर्टेंट है। जो सर्कुलेशन है, अगर वो होल्स नहीं होंगे तो बच्चा माँ के पेट में जो है प्रॉपरली पल नहीं पाएगा। लेकिन पैदा होने के 72 घंटे बाद, 36 घंटे बाद जो है होल्स स्पॉन्टेनियसली बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो एक डेवलपमेंट होता है हार्ट का, अगर उसके अंदर कोई एनॉमली आ जाए, चाहे जेनेटिक कॉज हो, चाहे कोई बीमारी हो, स्ट्रेस हो, वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर माँ को कुछ इन्फेक्शंस हो गई हों, वो अगर फीटस में चली जाएं, दे कैन कॉज कार्डियक डिफेक्ट्स। बट आजकल जितना अवेयरनेस है, वैक्सीनेशन है, मोस्टली पीपल जो हैं वो इस चीज़ों से जो हैं बच जाते हैं। तो हाँ, अगर आपके डायग्नोज हो गया पैदाइश के बाद हार्ट में होल्स हैं, तो पैनिक नहीं करिए। कुछ होल्स फिजियोलॉजिकल होते हैं। अगर बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हुआ है, मतलब अपने समय से पहले पैदा हुआ है, उसके अंदर होल्स रहेंगे, और इट माइट टेक सम टाइम फॉर दोज होल्स टू गेट क्लोज्ड। और आजकल जो है साइंस एडवांस कर रही है इतना ज़्यादा, तो आजकल एक नई एंटिटी आई है जिसको हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। हम माँ के पेट के अंदर ही बच्चे के दिल को देख लेते हैं, और हम देख के पहले ही बता सकते हैं कि इसमें ये बीमारी होने की चांसेस कितने ज़्यादा हैं। तो अकॉर्डिंगली फैमिली को गाइड किया जाता है, और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं पर ये थे हमारे साथ डॉक्टर नजमा साकिब, जिन्होंने जिन विषय की बात कर रहे हैं। तो आज हमारा विषय ये था कि हार्ट अटैक पर सिम्टम्स की हमने बातचीत की है, और वहीं पर छोटे छोटे बच्चों में जिस तरीके से होल जो है वो पाए जाते हैं, तो उसके रिलेटेड भी आज हमने बात की है। ऐसी ही जानकारी जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आपको इस इंटरव्यू के रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रख सकते हैं। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।